शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। देश में फैल रही असहनशीलता पर आज बहस इस स्तर तक पहुंच गई कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी चिंता जता दी। राष्ट्रपति ने कहा, हमें अनेकता में एकता और सहिष्णुता की भावना का सम्मान करना चाहिए। भारतीय सभ्यता के मूल्यों को हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दे सकते। आज ही इसी मुद्दे पर दो बड़े लेखकों ने अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार सरकार को लौटा दिए। आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दादरी कांड पर रेडियो विज्ञापन निकालकर धर्म की राजनीति पर फिर से बहस छेड़ दी। और आज ही बिहार में राहुल गांधी ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि वो हर चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए दंगे करवाती है। यानी आज भी देश में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, राष्ट्रपति को क्यों लगता है भारत की मूल सभ्यता खतरे में है? राहुल गांधी ने क्यों कहा बीजेपी चुनाव से पहले दंगे करवाती है? और दादरी पर विज्ञापन देकर क्या अपनी राजनीति चमका रहे हैं केजरीवाल? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए आज की हमारी रिपोर्ट। लगता है दादरी कांड पर सियासत अभी इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है, क्योंकि दादरी से निकली नफरत की आग को बुझाने की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मौका मिलते ही सियासी रोटियां सेकने से भी बाज नहीं आ रहे। अब बात बेकसूर अखलाक की मौत की नहीं हो रही, अब अखलाक की मौत से बनने वाले वोट बैंक की लड़ाई हो रही है। इसकी बानगी उस वक्त ही देखने को मिल गई थी जब 28 सितंबर की रात हुई दादरी की खौफनाक वारदात के बाद सियासतदानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। बीजेपी के बड़े नेता महेश शर्मा से लेकर एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दादरी में अखलाक के घर पहुंचे। हालात तो नहीं सुधरे, लेकिन सियासत जरूर गर्मा गई। सभी नेताओं को चिंता अखलाक की मौत से कहीं ज्यादा हिंदू मुस्लिम वोटों की थी। यही वजह थी कि केजरीवाल की जुबान से हिंदू मुस्लिम शब्द कई बार निकले। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान एक साथ शांति से रह रहे थे। आज तक कभी ये बात उठी नहीं, कोई किसी तरह की लड़ाई नहीं हुई आपस में किसी परिवारों के अंदर। आज तक हिंदू और मुसलमान को लेके कभी कोई बात नहीं उठी इस गांव के अंदर। लेकिन अचानक जो इस तरह की ये घटना हुई, ये बहुत ही दुखदाई है। तो ना तो हिंदुओं का फायदा हुआ, ना मुसलमानों का फायदा हुआ। सारे परिवार दुखी हैं, सारा गांव दुखी है। इससे किसको फायदा हुआ? केवल नेताओं को फायदा हुआ। आज एक बार फिर केजरीवाल ने रेडियो विज्ञापन के जरिए दादरी कांड पर सियासत करने वालों को कोसा, लेकिन इसी विज्ञापन से क्या वो अपनी राजनीति नहीं चमका रहे? गाय कटवा दो तो हिंदू भड़क जाते हैं, सुअर कटवा दो तो मुसलमान भड़क जाते हैं। कितना आसान हो गया इनके लिए दंगे कराना। नहीं, कैसे रुकेगा ये सब? एक ही तरीका है, अगर हम सब हिंदू और मुसलमान इन चंद जहरीले नेताओं की बातें मानना बंद कर दें तो इनकी गंदी राजनीति खत्म हो सकती है। अगर हम इनकी बातें मानते रहेंगे तो ना हिंदू बचेंगे, ना मुसलमान बचेंगे और ना देश बचेगा। इस देश को केवल एक ही आदमी बचा सकता है, आम आदमी। उधर बेगूसराय में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी दादरी कांड पर सियासत करने में पीछे नहीं रहे। राहुल ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले दंगा करवाती है। बीजेपी का मतलब हिंदुस्तान के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाने का है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का, महाराष्ट्र के लोगों को बिहार के लोगों से लड़ाने का, ये उनका काम। और आप देखिए जहां भी चुनाव होता है वहां कुछ न कुछ ये दंगा कराते। तो आप सावधान रहिए। क्या राहुल गांधी सियासत नहीं कर रहे? बीजेपी का भी यही हाल है। बड़े नेताओं के लाख मना करने के बावजूद जहरीले बयान जारी हैं। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची तो आज दादरी पहुंच गई, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। इतनी बेहूदी पूर्वक व्यवहार हमारे साथ किया। हम तो शांति पूर्वक आ रहे थे और हमारी गाड़ी तोड़ दी प्रशासन ने। ये किसके इशारे पर हो रहा है? आपके साथ ये सब जो हो रही है? ये सब आजम खान के इशारे पर होता है। जब जब भी ऐसी घटनाएं होती है, आजम खान का बार बार इतना दबाव प्रशासन पे होता है कि प्रशासन मूक हो जाता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी नफरत की सियासत करने वाली ताकतों को कड़ा संदेश दिया। एक किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने चिंता जताते हुए कहा
कि हम भारतीय सभ्यता के बुनियादी मूल्यों को खत्म नहीं होने दे सकते। The Indian society, Indian civilization has survived because of its core civilizational values and adherence to it. And we must keep that in mind. And if we keep that in mind, nothing can prevent our democracy to move on. क्या वाकई देश में हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि राष्ट्रपति को ऐसा बयान देना पड़ा? राष्ट्रपति के साथ क्या प्रधानमंत्री को इस आग पर पानी डालने में मदद नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पूरा देश पूछ रहा है, दादरी कांड से फैली नफरत कब थमेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रपति को ऐसा क्यों लगता है कि भारत की मूल सभ्यता खतरे में है? राहुल गांधी ने क्यों कहा बीजेपी हर चुनाव से पहले दंगे करवाती है? और दादरी पर विज्ञापन देकर, रेडियो एडवर्टाइजमेंट देकर क्या अपनी राजनीति चमका रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से श्रीकांत शर्मा है मेरे साथ, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी से यहां राजकुमार भाटी साहब स्टूडियो में हैं, जो कि उसी इलाके से आते हैं जहां पर यह सारी घटना हुई थी दादरी में, और उसके बाद देश भर में ऐसा लगता है कि उसका जहर फैल रहा है। और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है। श्रीकांत शर्मा, पहला सवाल आपसे। श्रीकांत शर्मा, क्या वजह है कि राष्ट्रपति को यह सब कहना पड़ा कि हम अपने देश के संस्कार खत्म नहीं होने दे सकते, भारतीय सभ्यता के मूल्यों को टूटने नहीं दे सकते, अनेकता में एकता, सहिष्णुता की भावना का सम्मान करना चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए? इसका मतलब संदेश सरकार के लिए है, उन नेताओं के लिए आपके जो बयान दे रहे हैं भड़कीले और राजनीति कर रहे हैं? बहुत अच्छा बात कही है हमारे राष्ट्रपति जी ने, और इसकी जवाबदेही अखिलेश की सरकार की है। मुलायम सिंह यादव जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिरकार वहां ऐसी घटना क्यों घटित हुई। मानक जी, आज के समाज में इस तरह की घटनाओं के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। इसकी जितनी भर्त्सना होनी चाहिए उतनी सबने की है, कंडेम किया है इसको, और जो लोग इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं उनको भी लोगों ने कंडेम किया है। लेकिन मानक जी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आखिरकार ये जो वहां भीड़ थी, भीड़ ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? क्योंकि वहां का जो स्थानीय प्रशासन है उस पर लोगों का भरोसा नहीं है। स्थानीय प्रशासन पर भरोसे का मतलब है कि जो वर्तमान में सरकार है अखिलेश जी की, उस पर लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि वहां की सरकार लगातार वहां उत्पीड़न कर रही है, लगातार वहां जो माफिया है उसका वहां की सरकार सहयोग कर रही है। मैं आपको 10 सितंबर की घटना बरेली का याद दिलाता हूं, जहां जो गाय के तस्कर हैं वो सरेआम एक इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा को गोली मार देते हैं, और उसके बारे में किसी ने कोई ट्वीट नहीं, कोई टिप्पणी नहीं की, उसके घर तक कोई नहीं गया, उसका कोई मुआवजा किसी ने नहीं दिया। अगर कहीं गाय इस देश के अंदर, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में, जिस गरीब के घर में गाय है मानक जी, उसका बेटा रात को भूखा नहीं सोता है, गाय का दूध पी के वो सो जाता है। श्रीकांत भाई, जिस तरह से वहाँ उत्तर प्रदेश में गाय की चोरियां हो रही हैं, जिस तरह से गाय की चोरियां हो रही हैं, कोई एफआईआर नहीं होती है। आजम खां की भैंस के खिलाफ तो एफआईआर होती है, आजम खां की भैंस के लिए तो पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। लेकिन जो गाय चोरी होती है, उनके जो मुजरिम है, जो गुनाहगार हैं, उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं होती है। श्रीकांत भाई, ये जो आप कह रहे हैं ये बहस का मुद्दा है, ठीक है। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार एक्शन नहीं ले रही, कानून को नहीं बचा पा रही, इसीलिए भीड़ ने कानून अपने हाथ में लिया है। लेकिन उसी पर राष्ट्रपति सवाल उठा रहे हैं कि भीड़ अपने अगर हाथ में कानून लेने लगेगी तो क्या होगा? वो कह रहे हैं अब हमारी सभ्यता खत्म हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि हमारी मूल जो भावना है देश की वो खतरे में आ गई है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। अब चिंता आप राष्ट्रपति की समझ रहे हैं? मानक जी बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, मुगलों ने इस देश में कम से कम 400 साल से ज्यादा राज किया, और 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, और 60 साल कांग्रेस ने राज किया। लेकिन इस देश की जो सभ्यता है उसको कोई तोड़ नहीं पाया, इस देश की संस्कृति को कोई खंडित नहीं कर पाया। आज भी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, ये हमारे मूल्य हैं, इनको कोई तार तार नहीं कर सकता, कितना भी कोई प्रयत्न कर ले। ये एकता है देश की, अखंडता है देश की, इस पर सभी लोग पूरी तरह से सहमत हैं कि हम इस व्यवस्था को, गंगा यमुना तहजीब को, हम इसको तार तार नहीं होने देंगे। सबसे बड़ा यह प्रश्न है कि अखिलेश की चुप्पी, आदरणीय मुलायम सिंह जी की चुप्पी सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक है, और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी भी है। आप उन दोनों की चुप्पी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी नहीं बोल रहे। मैं आप प्रधानमंत्री के लिए, मानक जी, प्रधानमंत्री जी से तो सवाल पूछने का एक तरीके से परंपरा हो गई है। जब यहाँ गिरजाघरों में घटनाएं घटित होती हैं, तो घटना घटित होती है तब आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, और जब वहां के पंजाब पुलिस के जो एक्स चीफ हैं मिस्टर रिबेरो आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन जब घटनाओं की जांच होती है तो चोरी की घटनाएं आती हैं,
मुंबई के चर्च की घटना आती है कि एक पागल मुसलमान लड़का एक लड़की को तंग करता है, क्रिश्चियन लड़की को, तब वहां पत्थर फेंक देता है, तो क्या निकला? आपने तो प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने का एक ठेका ले लिया है सूडो सेकुलरों ने, लेकिन मिलता कुछ नहीं है इनको पराजय इनको हाथ लगती है। देश अच्छा, को ठीक बदनाम है, मत चलिए करो। चलिए, देश ये को बात बदनाम आपकी करने ये की, बात सुनकर इस तो देश अच्छा को लग रहा है बदनाम कि हम करने की देश बहुत लोगों ने को कोशिश टूटने की है। नहीं देंगे, इंडिया के आइडिया को बचाकर रखा जाएगा। लेकिन आ रहा हूं आपके पास वापस। भाटी साहब, आप तो उसी इलाके से आते हैं, क्या अब उस गांव में, विसाड़ा गांव में हालात ठीक हैं? पहले सबसे पहले मैं यही जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप वहीं रहते हैं, आप तो वहां की नब्ज समझते हैं। हालात वहां के पहले दिन से ठीक थे। पुलिस ने वहां बहुत ही बढ़िया कार्रवाई की, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई, पीड़ितों की मदद की गई, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा, श्रीकांत शर्मा जी ने शुरुआत बहुत अच्छी की कि इस कांड की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी की जानी चाहिए। बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के पहले व्यक्ति हैं जो दादरी कांड की भर्त्सना कर रहे हैं। वरना अभी तक तमाम पार्टी के तमाम नेता, लोकल MP, विश्व हिंदू परिषद, तमाम बजरंग दल, सब लोग अपराधियों के बचाव में खड़े नजर आए हैं। संगीत सोम, साध्वी प्राची, इस तरह के भड़कीले बयान योगी आदित्यनाथ और कह रहे हैं कि आजम खान को मत भूलिए। नहीं, जो गो हत्यारों का यही हस्त्र होगा, कैसे भूल रहे हैं? गाय काटी जाएगी तो यही होगा। हादसा हो गया था, अरे आजम खान तो UN में ले जा रहे हैं, धोखे में कार्रवाई कर दी, वो दूसरा मसला। देखिए वही मसला, कार्रवाई नहीं कर रहे, वही मसला है। किसी वर्ग के ऊपर टिप्पणी तो नहीं कर रहे। भाटी साहब, उनका बयान सुनवाऊं आपको? अच्छा, जल्दी से एक बयान सुनवाता हूं, फिर आ रहे हैं। आजम खान ने आज क्या क्या जरा सुन लीजिए, एक सेकंड में आ रहा हूं। आजम खान ने आज क्या क्या जरा सुन लीजिए, उसके बाद इस बहस को आगे ले जाते हैं। सुनिए। के दायरे में जुर्म बनता हो मेरे खिलाफ, मैं उसका मुजरिम बनने को तैयार हूं, लेकिन बेगुनाहों की आवाज मैं इंटरनेशनल फोरम पर लेकर जाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, मुझे खूब मिल रही हैं धमकियां, मार दो, जहां और बहुतों को मारा है हमको भी मार दो। तो इससे डरकर अब हम कदम वापस नहीं लेंगे। भाटी साहब, जवाब दीजिए। UN में अपनी ही सरकार, अपनी ही राज्य सरकार, अपनी ही केंद्र सरकार, अपने ही देश, अपने ही लोकतंत्र के खिलाफ आपके नेता, आपके मंत्री आजम खान इस मुद्दे को ले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आजम खान वाला अलग मुद्दा है। भाटी साहब, मानक गुप्ता जी, झूठी अफवाह उड़ा के गोमांस की एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, फिर केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हत्यारों का बचाव करते हैं, प्रधानमंत्री एक शब्द तक नहीं बोलते उसकी निंदा में, राष्ट्रपति तक को बोलना पड़ता है। देश का तमाम जागरूक वर्ग उद्वेलित है, मीडिया उद्वेलित है, साहित्यकार उद्वेलित हैं, सब लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। जो राष्ट्रपति जी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की चिंता की वजह नकेल नहीं रखता। भाटी साहब, राष्ट्रपति की चिंता की वजह वो सारे नेता हैं जो इस तरह के बयान देके भड़का रहे हैं माहौल को। राष्ट्रपति उसमें आपके नेता भी हैं। में स्पष्ट जाहिर है, ये उनकी चिंता उस ओर है जो संगठन देश का माहौल खराब करने की वो कह रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। श्रीकांत कह रहे हैं ये आपकी तरफ है। से पहले हमेशा क्यों हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, क्यों इस तरह की घटनाएं की जाती हैं अफवाहें उड़ा के? दादरी में ये खाली एक विसाड़ा गांव नहीं, 4 घटनाएं उसके बाद और करने की कोशिश की गई है। एक मरे हुए बछड़े की टांग लाकर एक दादरी के पास गांव में डाल दी गई, वहां पे हंगामा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर नारे अच्छा, लगाने आप लगे। भी वही बात कह रहे हैं जो अखिलेश जी भी सहमत होंगे, राहुल गांधी भी वही बात कह रहे हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी दंगे करवाती है। इसके लिए अखिलेश जी, इसके लिए तो खुद एक्सपोज बीजेपी खुद हो रही है। बीजेपी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, आज इनके बयान तमाम उठा के आप देख लीजिए, वो खुद एक भड़काने। अच्छा, एक बात बताइए, एक सेकंड में आ रहा हूं अखिलेश जी आपके पास। एक सेकंड, भाटी साहब, एक बात और बताइए। उस घटना के बाद से जैसे सारे नेता वहां गए हैं, राहुल गांधी गए, अरविंद केजरीवाल गए, ओवैसी गए, महेश शर्मा गए और तमाम नेता गए, आपको लगता है उससे माहौल और खराब हुआ है? वो सब जाके वहां पॉलिटिक्स कर रहे थे? देखिए, इस घटना में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो सरकार ने कर दी थी। इसमें कोई बहुत ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, मेरा ये मानना है। लेकिन राजनीति हो रही है तो केवल एक घटना को लेकर नहीं, इस बात को लेकर हो रही है कि सांप्रदायिकता का माहौल क्यों बनाया जा रहा है, ये हत्यारों की भी जाति और धर्म देख कर क्यों टिप्पणी की जाती है। आपने केजरीवाल जी का रेडियो एड सुना है भाटी साहब? केजरीवाल जी, उनका रेडियो का एड सुना है, मैं उस पर आ रहा हूं। केजरीवाल जी का कोई, मैं तो औचित्य ये भी नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में उन्हें जाने की जरूरत थी। उत्तर प्रदेश में एक सक्षम सरकार है जो कानून की रक्षा करने में सक्षम है, अच्छी कार्रवाई वहां की गई। अब केजरीवाल जी जो उसे तूल दे रहे हैं वो उनका अपनी राजनीति है, उस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। अखिलेश जी, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। राघव, आज आप जाहिर है आपने तो पूरा देखा होगा, उसका टेक्स्ट भी कई बार देखा होगा क्योंकि बहस करनी है। केजरीवाल जी का रेडियो एड कह रहा है दादरी में कुछ लोगों ने मुसलमान को मार डाला, आरोप में पुलिस ने हिंदू परिवारों के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, किसका फायदा हुआ? ना हिंदुओं का ना मुसलमानों का। बार बार हिंदू मुसलमान शब्द का इस्तेमाल। नेता चले जाएंगे, अगले चुनाव की तैयारी करेंगे, हिंदू मुसलमानों के परिवार बर्बाद हो गए। उसके बाद कह रहे हैं
अब तो नेताओं के लिए दंगे कराने के तरीके पुराने हो गए। गाय कटवा दो, हिंदू भड़क जाते हैं, उसी तरह सुअर और मुसलमान। ये अपनी राजनीति नहीं चमका रहे हैं अरविंद केजरीवाल? इस एड की क्या जरूरत पड़ गई थी राघव? जी देखिए, जो बात साहित्य पुरस्कार वापस कर कोई बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कही, वो बात एक ही है। हर जिम्मेदार व्यक्ति चाहे वो नेता हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो पत्रकार हो, सबको इकट्ठा होकर ये सांप्रदायिक राजनीति करने वाले और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टियों और नेताओं को का बहिष्कार करना चाहिए और हमारे समाज को जुड़ना चाहिए। ये बहुत गंभीर समय में हम जी रहे हैं। यदि आप पिछले 16 महीने की घटनाएं उठाकर देखेंगे मानक जी, तो आपको ये जान पड़ेगा कि देश का जो वातावरण है, सांप्रदायिक सद्भाव है, सेक्युलर फैब्रिक है, वो धीरे धीरे करके बर्बाद किया जा रहा है, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। मैं आपसे भी अपील करूंगा और तमाम मीडिया से भी अपील करूंगा कि जो आजम खां के बयान आते हैं, साध्वी प्राची के बयान आते हैं, योगी आदित्यनाथ के बयान आते हैं, संजीव बालियान के बयान आते हैं, संगीत सोम के बयान आते हैं, महेश शर्मा के बयान आते हैं, इन बयानों को ना दिखाइए ताकि देश का सांप्रदायिक सद्भाव ना बिगड़े, क्योंकि ये लोग तो बात आएंगे नहीं। इसमें भी साफ साफ लिखा है, इस देश को एक ही आदमी बचा सकता है, आम आदमी। पॉलिटिक्स तो इस ऐड के जरिए भी हो रही है। गाय कटवाने की बात हो रही है, सुअर कटवाने की बात हो रही है, बार बार हिंदू मुसलमान शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, एक तो हिंदू मुसलमान शब्द का प्रयोग करने में क्या परेशानी है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। यदि वे आज देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं और देश की जनता और रेडियो के माध्यम से देश की जनता तक एक मैसेज, एक जिम्मेदार नागरिक, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, जैसा कि राष्ट्रपति जी ने करा, जैसा कि साहित्यकारों ने करा, ये बिल्कुल जरूरी है। और मैं एक और चीज यहां जोड़ दूं, आज देखने वाली बात यह है मानक जी, और ये आपको अपने चैनल पर मेरे को जान के खुशी हुई, आप लोगों ने दिखाई भी थी कि ये जो गांव है, इसमें पिछले कई वर्षों से 60-70 साल से कभी इन दोनों समुदायों के बीच किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ, किसी प्रकार की टेंशन नहीं थी। केवल कुछ लोगों ने इस घटना को ऑर्केस्ट्रेट करा, चुनाव को ध्यान में रखते हुए, अपनी राजनीति को ध्यान में रखते हुए, और आज वो समुदाय बिगड़ गए। इस ऐड में राघव ये कहने की क्या जरूरत थी? इस देश को एक ही आदमी बचा सकता है, वो है आम आदमी। मैं एक चीज और जोड़ दूं, आप सुन लीजिए, मैं वही बोल रहा हूं। आज देश के आम आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस मर्जी वर्ग से आता हो, अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, महिला हो, सबको इकट्ठा होकर आज इन नेताओं को जो सांप्रदायिक सद्भाव से छेड़छाड़ कर अपनी राजनीति चमकाते हैं, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, इनको दरकिनार करना पड़ेगा। और मैं एक चीज और जोड़ दूं, जो रिपोर्ट में भी सामने आ रही है कि जब अखलाक की हत्या करने के लिए ये लोग गए, तो हिंदू परिवार वहां उन्हें बचाने आए। सही कह रहे हैं आप। और आज भी हिंदू परिवार अखलाक के साथ बैठे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, वहां पर हिंदू मुसलमानों के बीच प्रेम है, दोनों समुदायों के बीच में एक दूसरे के लिए एकता और समानता के भाव बिल्कुल ठीक है, परंतु कुछ लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अखलाक की हत्या के बाद भी, जैसे भाटी साहब बता रहे हैं, वहां हालात नॉर्मल है और नेता अपने बयानों से माहौल को बिगाड़ रहे हैं। राघव, एक सेकंड, अखिलेश जी के पास भी जाना पड़ेगा, ब्रेक लेना है उसके बाद। अखिलेश जी, राहुल गांधी भी कह रहे हैं बीजेपी चुनाव से पहले दंगे करवाती है, राघव चड्ढा भी वही बात कह रहे हैं, भाटी साहब भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब बताइए, ये कैसे तय होगा कि जिम्मेदारी आखिर है किसकी कि इस तरह के हालात पैदा ना हो? श्रीकांत शर्मा ये कह रहे हैं कि रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, दंगे कराने की छूट इनको है क्योंकि इनके सरपरस्ती में हो रहा है। और जब से जनसंघ या बीजेपी बनी है तब से ये चल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले क्या ही देख लें, इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो आजकल अध्यक्ष हैं, उनकी वाणी क्या थी। हम एक एक करके दोनों के बातों का जवाब देंगे, पहले बीजेपी का, फिर आम आदमी पार्टी का। बीजेपी जो आप चिंतित हो रहे हैं बीजेपी को लेकर, राष्ट्रपति से लेकर के अब तक, देखिए मात्र 17 महीनों में ये देश चिंतित है बीजेपी से, राष्ट्रपति तक चिंतित हुए कि बीजेपी का जो एटीट्यूड है अभी 3.5 साल में देश का क्या हासिल करने वाली है। इमेजिन करिए अगर सारे लोग चेते जागे नहीं तो बीजेपी 5 ही साल में माननीय मोदी जी के छत्र छाया में आरएसएस के जो परिवार है वो क्या क्या कर सकता है, उसकी बानगी गुजरात मॉडल का पूरे देश में दिखाना शुरू कर दिया है इन्होंने। और कहते क्या है
कि कानून हाथ में लोग इसलिए ले रहे हैं कि प्रदेश में सरकार नामक चीज नहीं है। तो भाई यहीं से संवैधानिक दायित्व केंद्र का शुरू होता है। राज्यपाल है, अगर ये मान रहे हैं तो रिपोर्ट लें, बर्खास्त करें। आप कानून हाथ में कोई लेगा क्या? केंद्र किस लिए बैठा है कि कानून का, संविधान का अगर अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके विधायक वाराणसी में अजय राय गिरफ्तार हुए हैं वाराणसी की हिंसा के लिए, उसी तरह कह रहे हैं ना, उसी तरह एक्शन होना चाहिए। अभी उस पर बता दूंगा। हम एक करके अभी थोड़ा फिर गौ पे इन्होंने बोला था। रिजिजू जी ने चैलेंज करके कहा कि मैं खाऊंगा, तुमको किसी को पाकिस्तान भेजना हो तो हमें भेज दे। इनके केंद्रीय मंत्री ने कहा था जो गौ खाएगा वो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। इनके नेता ने कश्मीर में कहा बीफ पार्टी दूंगा। इनके गुजरात के सीएम ने कहा यहाँ गौ मांस बिकता रहेगा, कोई रोक सके तो रोक ले। इनके अलायज जो बंबई में है शिव सैनिक, उनके नेता ने क्या कहा, है हैसियत इनको रोकने की या उनको कंट्रोल करने की या उनको समझाने की? ये सिर्फ मैं बार बार कहता हूं, न ये राष्ट्रभक्त हैं, न ये राम भक्त हैं, न ये गौ भक्त हैं। कश्मीर में इनकी राष्ट्रभक्ति देखिए। सत्ता में आने के बाद राम को इन्होंने कैसे छोड़ा था, और सिर्फ सत्ता के लिए, शासन के लिए और सुविधा के लिए ये गौ का नाम लेते हैं। रोक लेने मैंने जो 4 नाम गिनाया है, क्या कर पाया इन्होंने? आज का सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रपति को क्यों लगता है भारत की मूल सभ्यता खतरे में है? राहुल गांधी ने क्यों कहा बीजेपी हर चुनाव से पहले दंगे करवाती है? और दादरी पर रेडियो विज्ञापन देकर के अपनी राजनीति चमका रहे हैं अरविंद केजरीवाल। श्रीकांत शर्मा बीजेपी से, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, और यहां स्टूडियो में समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी मेरे साथ हैं। एक सेकंड में आ रहा हूं अखिलेश जी आपके पास, लेकिन पहले श्रीकांत शर्मा, सबके आरोप आपकी तरफ हैं। आपकी पार्टी के कई, ज्यादातर आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे, भड़काऊ बयान कि माहौल खराब किया जाए। और यह कहा जा रहा है, ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर के दंगे हुए और अब देखिए बिहार चुनाव के टाइम पे यहां दादरी में ये हालात खराब हो गए, और भी जगह जगह फैल ही रहा है ये मामला। इसका मतलब जानबूझकर आपकी तरफ से कोशिश की जाती है कि कम्युनलाइज किया जाए और वोट बटोरे जाए। श्रीकांत शर्मा। मानक जी, मैं आपके आरोप को पूरी तरह से खारिज करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि जिस राज्य की घटना हुई है उस राज्य के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना चाहिए और उसके जो नेता हैं आदरणीय मुलायम सिंह जी, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, कानून को हाथ में जो लेने वाले हैं उनको आप क्यों नहीं जेल में डाल देते? जेल में डालिए। लेकिन अगर आप जेल में डालेंगे, आप तो उल्टा जिन लोगों को जेल में डालना चाहिए वो तो सरेआम खुले घूम रहे हैं। श्रीकांत जी, सरकार ने जेल में डाल दिए, उनके खिलाफ आपकी पार्टी संरक्षण दे रही है उनको, FIR कर रहे हैं। आपकी पार्टी संरक्षण दे रही है उनको, सरकार ने जेल में डाल दिया। मैंने आपको बीच में टोका नहीं। सुन लीजिए सवाल मुझसे, जवाब मुझे देना आता है, टोका टाकी मत करिए। मुझे ऐसी बहस में आनंद नहीं आता है बात करने का। दूसरी बात, मानक जी, आप मुझे बताइए कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? गौरव और सचिन के जो हत्यारे हैं उनको आजम खान ने फोन करके क्यों छुड़वाया? अगर वो नहीं छूटते, अगर वो जेल में रहते, उनको सजा अगर होती तो मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं होता। वहां भी एक तरफा कार्रवाई अखिलेश ने की। क्योंकि एक तरफा कार्रवाई आपने? बेगुनाह आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। और आपके ही एक चैनल मित्र ने स्टिंग किया था जिसमें सरेआम आजम खान इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपराधियों को छोड़ने के लिए। और आपने राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर MLA, हमारे जो MLA, उनके खिलाफ आपने केस रजिस्टर्ड किया, आपने रासुका लगाया और अदालत ने उस रासुका को खारिज कर दिया और SIT उसकी जांच कर रही है। पर्दा उस पर कवर अप करने के लिए आपने एक आयोग बना दिया, आयोग की रिपोर्ट की आपने सार्वजनिक कर दी। ठीक है, कम है तो वहां प्रशासन चला के दिखाओ। लेकिन आप जब कायर होती है कोई सरकार, तब वो दोषारोपण करती है। अखिलेश की सरकार कायर और कायर सरकार है, वो अपराधियों को खुला संरक्षण दे रही है और इसीलिए अपराधियों को कवर अप करने के लिए हमारे। अच्छा ठीक है श्रीकांत शर्मा, आपने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी की सरकार पर। एक सेकंड, राजकुमार भाटी, इसका मतलब ये है कायर तो कह ही रहे हैं, साथ में आपको ऐसा लग रहा है उकसा रहे, चैलेंज कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार को। आपको लगता है ये सब भी पॉलिटिकल है? ये चाहते हैं कि आप एक्शन लें और माहौल और कम्युनलाइज हो? देखिए, ये संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की और RSS की संस्कृति है। झूठ बोलना, अफवाहों को फैलाना, झूठे तथ्य प्रस्तुत करना। अभी श्रीकांत जी अधिकार पूर्वक आपके चैनल पे कह रहे हैं कि आजम खान का स्टिंग हुआ था। आप तो कहते हैं, आप बीच में टोकते नहीं है। आप तो अभी कह रहे थे आजम खान ने छुड़वाया कि नहीं आप छुड़वाया? तो अभी कह रहे थे कि आप बीच में टोकते नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ आप बोल रहे हैं। आजम खान का कौन सा स्टिंग हुआ था? एक दरोगा का स्टिंग हुआ था, आजम खान का कोई स्टिंग नहीं हुआ था। आजम खान कहीं ये कहते हुए रिकॉर्ड नहीं हुए कि छोड़ दिया जाए। आप झूठी बात फैला रहे हैं कि आजम खान ये कहते हुए रिकॉर्ड हुए थे कि अपराधियों को छोड़ दिया जाए।
दरोगा जी क्या कह रहे थे? अरे दरोगा जी, एक दरोगा के ऊपर देश चलाएंगे क्या? दरोगा जी क्या कह रहे थे? एक हाईकोर्ट के जज उसकी जांच कर चुके हैं, विधानसभा की कमेटी जांच कर चुकी है, एक दरोगा की बात को आप सच मानेंगे? चलिए, कायर सरकार वो कह रहे हैं। और जो आप कायर सरकार कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है अपराधियों से निपटने में और सांप्रदायिक शक्तियों को कुचलने में, चाहे मुजफ्फरनगर रहा हो, चाहे दादी रहा हो, सख्ती से कार्रवाई की गई है। जो अपराधी हैं वो जेल भेज दिए गए हैं। तो आजम खान तो कह रहे हैं बेबस है, आप ऐसा लग रहा है बेबसी है। आजम खान कह रहे हैं यूएन में ले जाना सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। माननीय आजम खान जी ने जो कहा है वो केंद्र सरकार पे उंगली उठाई है कि केंद्र सरकार सांप्रदायिक शक्तियों को संरक्षण क्यों दे रही है। वो ये कह रहे हैं यूपी को जला रहे हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। इसका मतलब देश को जला रहे हैं, पूरे देश में अफवाहें फैला के। देखिए, योगी आदित्यनाथ इनके सांसद हैं, उन्होंने कल ऑन रिकॉर्ड बयान दिया। एक बात बताइए मुझे आप, पाकिस्तान होकर 1.5 साल पहले, भाटी साहब बिल्कुल झूठी बेसिर पैर की बात। भाटी साहब एक बात बताइए, पूरा देश पूछ रहा है कि आपने कल कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आपकी सरकार ने आदेश दिया जो भड़काऊ बयान दे रहे थे। आजम खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? उनका बयान तो सबसे ज्यादा भड़काऊ है। अखिलेश जी, मैं आपकी जानकारी थोड़ी सुधार दूं, भड़काऊ बयान पे मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं, मुकदमे हुए 144 तोड़ने पे। अच्छा, जो लोग हमारी सरकार ने बिसाड़ा गांव में जाने से किसी को नहीं, भड़काऊ बयानों को आपने इग्नोर कर दिया। परिवार के पास जाएं, पीड़ित परिवार से मिलें, उन्हें दुख व्यक्त करें। जिन नेताओं ने वहां जाके सभाएं की, भाषण दिए, माइक में भाषण दिए, उन्होंने धारा 144 को तोड़ा। महेश शर्मा ने तो कोई सभा नहीं दी। महेश शर्मा जी सभा करके आए थे मंदिर पे। ये सारे के सारे गांव के जिस मंदिर से ऐलान हुआ था गाय का मांस का, उसी मंदिर पे महेश शर्मा जी सारे केस ये 144 तोड़ने के लिए हुए। नोटिस, अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हाँ। ये पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भेजी है मजिस्ट्रेट को कि इन लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन किया है। इन्होंने वहां सभाएं की, भाषण दिए। अब उन पे आगे जिला मजिस्ट्रेट क्या कार्रवाई करते हैं, अभी आगे होना। चलिए, अच्छा अखिलेश जी, अब बताइए अखिलेश जी, आप, मैं ये कह रहा था आपसे, राष्ट्रपति आज जो चिंता जता रहे हैं उसके लिए आप सीधे सीधे कह रहे हैं बीजेपी जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है, इनके नेता जिम्मेदार हैं। आपके नेता वाराणसी में अजय राय, वो भी गिरफ्तार हुए हैं, वहां हालात खराब करने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए। जिम्मेदारी तो आपकी भी है। मैं पहले बीजेपी वाला दे दूं, फिर अजय राय का भी सच बताता हूं आपको। आप और पूरा पैनल बार बार ये चिंतित है कि मोदी जी, या पूरा देश चिंतित है, कहता है कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी बोले या उनके मंत्री बोले, बात एक ही है। मंत्री उनके खूब बोल रहे हैं, वो उसी लाइन को बोल रहे हैं जो मोदी जी चाह रहे हैं। अगर वो गलत होता तो मोदी जी कहते ही हमारी सरकार, हमारी मंत्रिपरिषद की राय नहीं है, तो मोदी जी तो बोल ही रहे हैं जो शर्मा जी बोल रहे हैं। अब पिछली बार बात रह गई थी आम आदमी पार्टी का, आपने एक सवाल किया था। ये भाजपा और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्हीं से ये उन्हीं के छोटे अनुज भराता है, और इनकी उपज जैसे भाजपा की है उसी तरह इनकी ये छल छिद्रा निवेशन, अपमान और दूसरों को अवहेलना करने से ये पैदा हुए हैं। और जो भाषा रेडियो के बोली में बोली गई है, वही भाषा आरएसएस के परिवार बोलती है। वही जाति सूचक, धर्म सूचक, आग उगलने वाले शब्दों को थोड़ा सा परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये बीजेपी की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई आप अपनी रोटी सेक रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अब आपको बताऊं, अजय राजी का पूछा, जवाब दूंगा। ये यूपी सरकार की मिली भगत, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, साधुओं पे जो अत्याचार, लाठीचार्ज हुआ था, जो मोदी जी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रधानमंत्री हैं, राम भक्त, साधु भक्त को। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, मैं समझ गया। आप यही कहेंगे राज्य सरकार ने गलत कार्रवाई की अजय राय के खिलाफ। चलिए ठीक है, राघव, एक सेकंड, पूरी बात सुन लीजिए। अरे पूरी बात सुन लीजिए। अजय, कांग्रेस पार्टी ने साधुओं के ऊपर लाठीचार्ज का घोर निंदा की थी। और लाठीचार्ज के विरोध में जो मार्च निकला था उसको अपना समर्थन दिया था। ठीक है। बाद में जब प्रोसेसन चलने लगा तो बीजेपी के भी लोग आ गए और समाजवादी पार्टी के भी लोग आए जिन्होंने समर्थन नहीं दिया था, जिसमें स्थानीय विधायक चौधरी साहब, राय साहब भी थे, राव साहब, जो वहां के बीजेपी के 4 बार के विधायक हैं। और ठीक है अखिलेश जी, सीसी फुटेज निकलवा लीजिए। ठीक है भी फुटेज। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, चलिए ठीक है। राघव चड्ढा, सिर्फ द्वेष बस अजय राय को पकड़ा गया। अच्छा ठीक है, 3 कांग्रेस के लोगों को सिर्फ द्वेष बस, वो पूरा प्रोसेस। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, आप बहुत बचाव कर रहे हैं अजय राय का। चलिए देखेंगे कोर्ट तय करेगा, पुलिस की जांच में आगे क्या होगा। ठीक है अखिलेश जी। राघव चड्ढा, अब आप जवाब सुन लीजिए।
नहीं, देखिए ये नेता लोग यही करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाते हैं तो हमें कांग्रेस की बी टीम बोला जाता है, हम कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं तो हमें बीजेपी की बी टीम बोला जाता है। ये इस प्रकार की राजनीति ये लोग सदैव से करते आए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं हमें इनका बहिष्कार करना चाहिए। अब आप देखिए हो और आम आदमी से जुड़ना चाहिए, जैसे आप रेडियो विज्ञापन में कह रहे हैं, केवल आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहिए। देश के नहीं, रेडियो विज्ञापन ने कभी भी ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहिए। आप बयान को तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें आम आदमी कहा गया है। अच्छा। यदि आप भी दिन में 10 बारी आम आदमी शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आज देखिए किन नेताओं ने आपत्तिजनक बयान दिए और किन नेताओं ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए चेष्टाएं करी। पहला, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, ओवैसी साहब, आजम खान, संगीत सोम, संजीव बालियान, और बीजेपी में तो पूरी ब्रिगेड है जिसने करा। तो ये तमाम पार्टियां केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए लोगों को और समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। एक जिम्मेदार व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति हैं, जैसे वो साहित्यकार हैं, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज एक शांति प्रस्ताव रखा है, इसकी सराहना होनी चाहिए। दूसरी चीज, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज केंद्र सरकार के एक भी मंत्री ने या एक भी व्यक्ति ने अभी तक जो दादरी में हुआ, जो घटना घटी जिससे देश का दिल दहल गया, उसका खंडन नहीं करा। केवल राघव गलत बयान नहीं कर रहे हैं। राघव एक सेकंड, राघव खंडन नहीं करा। राघव नहीं, गलत बयान नहीं कर रहे हैं। दूसरी अरुण जेटली मेरा बयान अरुण जेटली कह चुके हैं देश की छवि खराब होती है, राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं। एक तस्वीरें दिखा रहा हूँ राघव, एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ, माफ करिएगा, एक सेकंड रोक रहा हूँ। 10 सेकंड और लूंगा, 1 सेकंड 10 सेकंड और लूंगा, आप प्लीज मुझे प्लीज। अच्छा हाँ राघव, मैं बस ये कह रहा था, अरुण जेटली ने साफ कहा था कि इससे देश की छवि खराब होती है, राजनाथ सिंह ने कहा नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये मत कहिए किसी ने इसकी निंदा नहीं की, सबने की है, सभी बड़े नेताओं ने की है। नहीं, यदि आप उनके शब्दों को पढ़े, यदि आप अरुण जेटली जी और राजनाथ सिंह जी के शब्दों को पढ़े, उन्होंने शांति की अपील करी, उन्होंने ये कहा कि देश की छवि खराब होती है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो दादरी में हुआ वो शर्मनाक है, ये चीजें उन्होंने नहीं कही। और यदि आज आप ये देखें कि प्रधानमंत्री जी जो कम्युनिकेशन के मास्टर हैं, जो हर बात पे ट्वीट करते हैं, मोजाम्बिक के लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस पे बधाई देते हैं, आज नवजोत सिंह सिद्धू जी अस्पताल में है तो उनकी रिकवरी के लिए ट्वीट कर रहे हैं। इतना घट गई, पिछले 10 दिन से आपके चैनल पे और तमाम मीडिया पे सिर्फ यही छाया हुआ है, देश की जनता का दिल दहल गया, प्रधानमंत्री जी ने एक बयान नहीं दिया। अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं अभी श्रीकांत शर्मा, आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, श्रीकांत शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन यही है कि दादरी कांड नहीं होना चाहिए था, वो हत्या नहीं होनी चाहिए थी, निंदा कर दीजिए। मानक जी, एक तो ये जो आपके जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको शायद जानकारी भी नहीं रहती है और इनकी आदत है सिर्फ सवाल खड़े करना। जो पार्टी एक मच्छर को तो मार नहीं सकती, वो चले हैं अगले पड़ाव के लिए। भाई आपको जिम्मेदारी मिली है कि डेंगू के मच्छर को मारो, आप एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं देते हैं और वो सड़क पर कूड़ा बिखरा हुआ होता है, दिल्ली परेशान है और आप राजनीति कर रहे हैं। भाई एक कैसी बातें कर रहे हैं? शांत रहिए ना, बहुत प्रवचन कर लिया आपने, बड़े समुदाय को प्रवचन कर रहे हो। अरे गिरेबान में मच्छर देखो, दिल्ली को क्या दे रहे हो तुम लोग हैं? आप मच्छर सबसे पहले तो आपने, अरे सुन लीजिए पहले, प्रधानमंत्री जी चुप क्यों बैठे हैं? सुन लीजिए पहले, प्रधानमंत्री जी रोका नहीं बोल रहे। अरे प्रधानमंत्री जी को बोलिए मच्छर मरे छोड़े, इंसान मर रहे हैं, ये शांत रहे। ये मानक राघव सुन लीजिए, श्रीकांत शर्मा बोलिए, इनको बोलिए बीच में इंटरप्ट ना करें। हाँ बोलिए। मानक इनको बोलिए सभ्यता से बहस करें। पहले जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी का निर्वहन ना कर रहे हैं। एक मच्छर को मार नहीं सकते और एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह देते नहीं है और प्रधानमंत्री जी के गले में लटक के लोग सस्ती। अरे भाई साहब, एमसीडी के कर्मचारियों को बीजेपी तनख्वाह देती है। मैं बोलूँ, एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह देती है, आपको ये भी नहीं पता भाई? अरे सुन लो, दूसरी बात मानक, दूसरी बात कर्मचारियों को आप लोग तनख्वाह देते हैं। दूसरी बात इनकी सुनिए, मच्छर एमसीडी ने मारने हैं, ये क्या कर रहे हैं? सतीश उपाध्याय मच्छर नहीं मार पा रहे, क्या कर रहे हैं? आपके काउंसलर मच्छर नहीं मार पा रहे और ये डिबेट मच्छर, आप लोग मच्छर मारने में वहां देखिए, देश का वातावरण खराब हो रहा है, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। सुन लीजिए, जब जंतर मंतर पर एक किसान जो है, छोटे भाई बड़े भाई का मामला है और केजरीवाल मानव जी, छोटे भाई बड़े भाई का मामला है,
तब आपको नहीं प्रधानमंत्री जी याद आए? जब वो डेंगू के लिए एक बच्चे की मौत हो जाती है और अब साथ में उसके माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं, तब आपको कोई याद नहीं आया? अरे भाई, जिम्मेदारी दिए, हॉस्पिटल्स दिए आपको, चलाओ उनको ठीक से, लोग ठीक से चिकित्सा सुविधा लोगों को मिले, वो जिम्मेदारी पूरी करिए। आप लाइन क्रॉस करके दूसरे राज्यों में जाने की कोशिश करते, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, रोक टोक नहीं है, मौका दिया जाए, जिम्मेदारी है उसका पूरा करिए। मैं अखिलेश जी को भी जवाब दे दूं, अखिलेश जी की पार्टी को जिस तरह से पूरे देश भर में जनता हमारी जिम्मेदारी वो फ्रस्ट्रेशन अखिलेश जी के चेहरे पर दिख रहा है। लगातार आपकी पराजय चुनाव में हो रही है, आप कोई निगम का चुनाव तक जीत नहीं सकते हैं, के लिए आप कुख्यात हैं। 45,000 दंगे आपके कार्यकाल में हुए, 2 लाख से ज्यादा मौतें आपके कार्यकाल में हुई, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जनता आपका तिरस्कार कर रही है, जनता आपको खदेड़ रही है, जनता आपको आईना दिखा रही है। बीजेपी बोलेगी क्या? करना चाहते हैं आप, हमारे खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। मानक जी चलिए, क्लोजिंग कमेंट, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया मेरे पास। सर, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। व्यक्तिगत आरोप लगाया मेरे ऊपर। माफ करिए अखिलेश जी, नहीं माना कि आप बढ़ाइए इसको 10 सेकंड, पार्टी के 10 सेकंड बढ़ाइए इसको। अच्छा अखिलेश जी, जल्दी से 10 सेकंड। नहीं, व्यक्तिगत आरोप लगाया इन्होंने। आप, हाँ, मैं माननीय शर्मा जी को बता दूं, ये कह रहे हैं कि मैं सभासद ही नहीं जीत सकता हूं, मैं चुना हुआ विधायक हूं और इनकी पार्टी में अखिलेश जी किसी भी नेता की हैसियत को मेरे खिलाफ आकर वोट लड़के जीत के दिखा दे, मैं चुनौती करता हूं। ये श्रीकांत शर्मा को चुनौती देता हूं, अखिलेश जी चुनौती देता हूं। अखिलेश जी, निजी लड़ाई मत बनाइए। हम बहस ये कर रहे थे, राष्ट्रपति को चिंता क्यों हो रही है? मैं आपको चलिए ठीक है सर, ये देखिए आखिरकार होता वही है, धर्म और राजनीति, दादरी कांड और राजनीति का क्या रिश्ता है। आखिरकार इस तरह की बहस से भी एक हल्का सा संकेत जरूर मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए, सबसे बड़ा सवाल में शामिल होने के लिए। श्रीकांत शर्मा, राघव चड्ढा, अखिलेश प्रताप सिंह, पार्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही कर रहे हैं, आपका इलाका है, आप तो वहां रहते हैं, वहां राजनीति करते हैं, जल्द से जल्द हालात वहां सामान्य हो जाएं। ये सुनकर अच्छा लगा, आप ये बता रहे हैं कि वहां हालात सामान्य हो गए हैं और ये नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे वहां के हालात पर थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ रहा होगा। और उम्मीद है कि आपके नेता भी ये बात मानेंगे, जिसमें आजम खान सबसे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए।